हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says a body is accelerated by applying a force of 30 Newton. The change in the momentum of the body after 2 seconds is. Four options given. Option A says 7.5 kilogram meter per second. Option B says 30 kilogram meter per second. Option C says 120 kilogram meter per second and option D says 60 kilogram meter per second. बच्चों यहाँ पे बात करते हैं हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो जो लगने वाला फोर्स है F इक्वल्स टू होता है ma के बराबर, जहां पे m जो है, m की बात अगर हम करें तो m है मास और a जो है वो है एक्सीलरेशन. अब अगर हम प्रॉपर एक्सीलरेशन को देखते हैं तो एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. यानी कि इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो जब हम a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो f की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी. अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें, यहीं से अगर हम इस वैल्यूज को देखेंगे तो f इंटू टी यानी फोर्स इंटू टाइम ये आ जाएगा m इंटू चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी क्या है, v माइनस यू के बराबर. यहाँ पे अगर मैं v माइनस यू को देखूं तो ये है चेंज इन वेलोसिटी और f इंटू टी जो है ये रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी और मास के प्रोडक्ट के बराबर है. अब अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो p मोमेंटम होता है और p जो होता है mv के बराबर. इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है चेंज इन मोमेंटम. तो चेंज इन मोमेंटम यानी कि फाइनल में कुछ मोमेंटम होगा और इनिशियली कुछ मोमेंटम होगा, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है कि ये क्या होगा. तो जब हम फाइनल की बात करते हैं तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो फाइनल में निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस जो इनिशियल आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, m इंटू इनिशियल वेलोसिटी वो क्या थी, u. यानी कि ये हमारा जो मोमेंटम आएगा वो मैं इसको मान लेता हूँ डेल्टा p, यानी कि चेंज इन जो मोमेंटम रहेगा वो आ जाएगा आपका डेल्टा p के बराबर. यही हमसे फाइंड आउट करने के लिए पूछा है. मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ, दिस इज डेल्टा p. अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें, यहाँ पे अगर हम m को कॉमन ले लें तो ये बचा v माइनस यू इक्वल्स टू डेल्टा p के बराबर. अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो m इंटू वी माइनस यू जो है वो इक्वेशन 3 के बराबर है और इक्वेशन 3 किसके बराबर है, f इंटू टी के. तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पुट कर सकते हैं f इंटू टी इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर. अब f की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है, f की वैल्यू कितनी गिवन है 30 न्यूटन और टाइम की वैल्यू कितनी ही गिवन है 2 सेकेंड. तो जब हम इसको पुट करेंगे तो यहाँ से जो हमें वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी 30 इंटू 2 इक्वल्स टू डेल्टा p के बराबर. अब यहाँ से जो हमें मिलेगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ये 30 लिखी गई है और ये 2 सेकेंड में है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमें मोमेंटम आ जाएगा. यानी कि डेल्टा p की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, क्योंकि न्यूटन लिखा था तो न्यूटन की वैल्यू क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ से डेल्टा p की वैल्यू निकल के आई 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, दैट सेज 60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.